संगच्छध्वं संवदध्वं तं वो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है कि हमारे जो 3 शरीर हैं उनके बारे में बताइए। एक प्रश्न है कि मन कैसे मोक्ष करवा देता है और कैसे बंधन में बनाए देता है, मन के ऊपर ही ये सब कुछ क्यों है। अच्छे प्रश्न है। एक बार फिर बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, पहले बात है 3 शरीर। ये जो शरीर दिखता है, जनसाधारण तो यही समझती कि यही शरीर सब कुछ है, यही मैं हूँ और यही शरीर जो दिख रहा है यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं जाना। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे 3 शरीर हैं। ये कौन कौन से शरीर हैं? एक तो ये जो दिखता है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल मतलब जो दिख रहा है, मोटा साफ साफ समझ में आता है, उसको कहते हैं स्थूल शरीर। ये अन्न से बना हुआ है ना, पानी से और अन्न से, जो भी हम खाते पीते हैं, फल हो कुछ भी हो, जो भी हो, जो भी जो खाते पीते हैं उसी से बना हुआ जो रहता है उसको कहते हैं स्थूल शरीर। और एक दूसरे नंबर पे जो शरीर है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। एक और इन दोनों के अलावा शरीर है जिसको कहा है कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो जो हमें दिखा है साफ समझ में आ रहा है कि ये स्थूल शरीर है, ये पैदा होता है, ये मरता है ना, बीमार भी होता है, हेल्थ मजबूत होते हैं। इसको इसी शरीर को बुखार भी आता है, हम छू के देखते हैं गर्म हो रहा है ना, इस तरह का इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसमें एक और शरीर रहता है, उस शरीर के होने के कारण ये शरीर है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वही जीव है। जीव जो है, जीव या जीवात्मा बोलते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म का मतलब जो हमें आंखों से नहीं दिखता मगर है, वो है तो ये शरीर है, और नहीं तो ये शव। ठीक है। दूसरा जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, वो जीव कहलाता है या जीवात्मा कहो, और वो 19 तत्व हैं। उसमें 19 तत्व हैं। वो क्या है 19 तत्व? 5 प्राण, ठीक है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाया जाता है ना। कर्मेंद्रियां स्थूल है और ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है पूरा सूक्ष्म शरीर, दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन हम समझते हैं ये कर्मेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय में इसमें जो रहता है सूक्ष्म शरीर, उसके कारण ये कर्मेंद्रिय काम कर पाती है। तो 5 है कर्मेंद्रियां, 5 है ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण। 5 5 5 15 और 4 19। ऐसे 19 तत्व वाला सूक्ष्म शरीर है, जिसके बारे में बताया गया कि वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर जाता है, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरे शरीर करता रहता है। ऐसे जो 84 लाख योनियों में घूमने वाला है, वही है जीवात्मा। जिस शरीर में जाके स्थापित हो जाता है, फिर उसी शरीर को पूरा भोगता है, जितना उसका कार्य होता है, जब तक वो रहता है यही पैदा होता है। और ये पूरा भोगने के बाद ये भोग मतलब दोनों ही चीजें, सुख और दुख, है ना। एक तो भोगना मतलब अच्छा बोलते हैं, और अगर क्या करें, भोग रहे हैं अपने कर्म को, दोनों ही बातें भोगने आती हैं। तो वो कौन सा? सूक्ष्म शरीर होने के कारण ये स्थूल शरीर दिखता है। सूक्ष्म शरीर अगर इसमें नहीं है तो अभी हमने बताया आपको कि शव ही है। तो जो 84 लाख योनियों में घूमता है वो सूक्ष्म शरीर, वो जीवात्मा है।
84 लाख में कौन घूमता है? जीवात्मा। जीवात्मा मरती नहीं। जब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए तब तक वो खत्म नहीं होती। ये मरता है, जीव नहीं मरता, वो निकल कर ही चला जाता है बस। फिर दूसरा शरीर, फिर उसका समय खत्म होता है, तीसरा शरीर, उसके जो कर्म होते हैं उसमें भोग करके चौथे शरीर, ऐसे 84 लाख योनि में घूमता ही रहता है। अगर बहुत अच्छे कर्म है तो मनुष्य जन्म में आ जाता है, और मनुष्य जन्म में अगर उसको सत्संग मिल जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर देता है ना। लेकिन उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा निकालना पड़ता है समय, सब कुछ अपने आप को उसके अनुसार करा जाता है जो सत्संग में बताया जाता है। तो क्या मतलब है? जो भी आपके कर्म हैं वो किसके साथ रहते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, है ना। क्योंकि ये तो यही रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो हमारे कर्म है, जो भी हमने अच्छा बुरा किया है, जिसके साथ भी जैसा किया है, वो सब साथ में लेके चला जाता है। मान दान धर्म है, पुण्य है, अच्छे कर्म के जो भी आपका उसका फल मिलना है वो इसलिए साथ में जाता है, क्योंकि अगले जन्मों में उनको काटना है। ठीक है, तो यही आपका धर्म है। इसीलिए हम षट संपत्ति की बात करते हैं। इस षट संपत्ति को समझिए और इसी पर चलने की कोशिश करिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी ताकि मोक्ष की। मोक्ष के लिए षट संपत्ति बहुत जरूरी है, मतलब साधन चतुष्टय बहुत जरूरी है। साधन चतुष्टय मतलब वो 4 चीजों की बात करते हैं हम, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व। बस यही तैयारी है मोक्ष की। अगर जिसने इसका अच्छा काम कर लिया है जीवन में तो हो सकता है इसी जन्म में काम हो जाए। तो इस तरह से ये दूसरा शरीर हो गया। तीसरा शरीर कहलाता है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? आपका कारण क्या है? अज्ञान ही कारण है, जो मोक्ष नहीं होने दे रहा, जो ज्ञान नहीं हो रहा, अज्ञानी है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा। जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य जीवन अकेले ऐसा है जिसमें मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगर सही ढंग से चला जाए तो इस जीवन में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और छोटी जो नीचे की योनियां हैं उसमें केवल कर्म काटने जाते हैं, वहां कर्म बनते नहीं है। कर्म बनते केवल मनुष्य जन्म में, हटते भी हैं लेकिन बनते केवल यही। जो अच्छा बुरा करोगे वो इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना कि नीचे तो मैंने कटवा दिए बहुत सारे, ज्यादातर कर्म तेरे 84 लाख घूमने से कट चुके हैं। अब यहाँ जो आया है ये इस लायक हो गया है कि ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ मनुष्य जन्म में केवल जो मनुष्य जन्म में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अब उसी के लिए तैयारी कर, है ना। लेकिन हम वही चूक जाते हैं, बाकी सब करते हैं और मनुष्य जन्म को नहीं समझ पाते हैं हमें इतना श्रेष्ठ जन्म क्यों मिला। इधर उधर की बातों में, झूठ बोलने में, कपट करने में और बहुत सारे कर्म लाभ लेते हैं जिसके कारण फिर 84 लाख में चले जाते। इसलिए पहले ऐसा विधि थी, ऐसा विधान किया गया था कि छोटे में ही बच्चों को पहले बता दिया जाए कि क्या सावधानियां रखी गई हैं। आपने जो भी पढ़ते हो गए, शास्त्र पढ़ते हो गए या अपने धार्मिक किताबें पढ़ते हो गए, तो वहाँ उसमें मिलता है कि 5-6 साल का बच्चा गुरुकुल में भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता था? यही बताया जाता था कि जीवन शैली क्या है। ज्ञान तो जब होएगा हो जाएगा, लेकिन मनुष्य जन्म में आके कर्म नहीं बढ़े, ज्यादा कर्म नहीं बने, उसका ज्ञान दे देते थे। अभी तो तीरंदाजी यही है कि गलत ही गलत करो और ज्ञान बढ़ाते रहो, कर्म बढ़ाते रहो जितने भी हो। यहाँ आके ज्ञान तो बढ़ाना है और कर्म खत्म करने हैं। इसकी सावधानी ले रखनी है कि हम कर्म ना बढ़ने दें। लेकिन अब वो विधान है नहीं, अभी फिर से शुरू हो रहा है, फिर से गुरुकुल खुलने वाले हैं और उसमें वहाँ सही ढंग रहने का, जीवन का बताया जाएगा। और जब वो उस ढंग से चलेंगे तो बहुत लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ की असली संस्कृति है वही उसमें सिखाई जाएगी। तो क्या मतलब है? ये 2 शरीर हैं और तीसरा शरीर है कारण शरीर
वो है अज्ञान। कारण क्या है? अज्ञान, अज्ञानी होना। तो अज्ञान ही मिटाना है, अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाना है। अगर अज्ञान हट जाता है तो ज्ञान हो जाता है ना। इस तरह से 3 शरीर हैं, हर एक के 3 शरीर हैं, और इन्हीं तीनों शरीर से आपका जीवन चलता है। ऐसा नहीं है कि आप हैं, सभी के हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये तीनों शरीर बने रहेंगे। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा? जो कारण था वो खत्म हो गया। अज्ञानी थे, ये कारण था, और अब ज्ञानी हो गए, मतलब कारण खत्म, मतलब कारण शरीर खत्म। ठीक है? और क्योंकि कारण शरीर खत्म हो गया तो आप ब्रह्म ही हो गए, और इसको धारण किए हुए थे तो आप मनुष्य थे। क्योंकि ज्ञानी हो गए मतलब ब्रह्म हो गए, ब्रह्म हो गए मतलब अब ये नहीं, अब मैं शरीर नहीं। ज्ञान क्या हुआ कि मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ, बस यही ज्ञान है। जब आप इस बोध से निकल जाएं, इस बोध से गुजर जाएं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा सही हो जाए तो मतलब मोक्ष हो गया। मोक्ष कैसे हो गया? कि मैं जान गया कि मैं ब्रह्म हूँ, यही मोक्ष है। और ये कैसे हो गया? मन को ठीक करने से हो गया, सही ढंग से जीने से और मन को ठीक करने। क्योंकि मन ही आपका ऐसा है जो आपको कितना भी गिरा देता है और कितना ही उठा देता है। इंद्रियां तो मन के नीचे हैं, मन जो कहता है वो इंद्रियां करने लगती हैं। तो सारा दारो मदार है मन को ठीक करना, मन को कंट्रोल करना, मन को सही बात में लगाना, सही काम में लगाना, सही विचारों में लगाना। और जब आप सही विचारों में लगाते हो तो अभी तक तो जैसे गलत विचार बहुत आते थे, धीरे धीरे सही विचार आएंगे। और सही विचार आते आते करके मतलब सही विचार का मतलब जो अच्छी अच्छी आपको बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सत्संग सिखाई जाती हैं, बस वही विचार घूमे। और उन विचारों में घूमते 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 जब पूर्णता हो जाती है तो निर्विचार हो जाता है। मतलब अब विचार आएंगे ही नहीं, अब जब चाहे जब विचार ले आए और जब चाहे जब विचार छोड़ दें। तो यहाँ से विचारों के लाइन से बढ़ते 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 मन को ठीक करते करते निर्विचार तक जाया जा सकता है। लेकिन ये निर्विचार वाली स्थिति बहुत ही कम लोगों की है दुनिया में। हो जाते हैं महात्मा, लेकिन निर्विचार नहीं हो पाते, पूरे समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। हो गए, हम महान हो गए, हम समझ गए, हमने दर्शन कर लिए भगवान के, लेकिन निर्विचार नहीं हो पाते। यहाँ सबसे ऊंची स्थिति, आखिरी सीढ़ी जो है वो निर्विचार होने की है। तो इस तरह से आपको मन ही कितना नीचे गिरा देता है, मन ही ऊपर बढ़ा देता है, ऊपर चला देता है। तो आप क्या करते हो? मन ने जैसा कहा बस वैसा करने लगते हो, मन की करते हो, जो भी मन कहता है बस वो करते हो। अगर आप मन के ऊपर दिमाग को रखें, मन पर दिमाग का कंट्रोल रखेंगे तो मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। मन को कंट्रोल करो ये तो हमने कह दिया, लेकिन कैसे करें? सवाल तो यही ना, मन को कंट्रोल कैसे करें? होता ही नहीं है। तो मन को कंट्रोल करने का तरीका है कि दिमाग से काम लें, मन से नहीं। पहले जब मन लग जाता है, मन कहता है कि वहाँ चल, ये खा, वो कर, उसको पिटाई लगा दे, ये जब सब कहता है तो दिमाग से पूछो क्या उचित है, क्या अनुचित है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, इससे मेरे कर्म बढ़ेंगे कि कम होंगे। इस तरह से अगर लगातार सही काम दिमाग से लिया जाए तो वही मन आपको चला देता है। इसलिए मन की श्रेष्ठता है। क्यों है? क्योंकि मन ही इंद्रियों को ऑर्डर देता है। जैसे खाने का मन हुआ तो कहा चल, करने लगी, पैर चलने लगी। क्या खाना है? जलेबी खाना है, दुकान पे पहुंच गए, हाथों ने उठा ली, है ना, और मुंह खाने लगा। इंद्रियों को ऑर्डर दिया क्योंकि मन की इच्छा है कि मैं जलेबी खाऊं, इसलिए वो इंद्रियों को ऑर्डर देता है। जैसा ऑर्डर देता है वैसा इंद्रियां करने लगती है। कब करने लगती है पता ही नहीं लगता, है ना।
कई बार आपको नहीं पता लगता कहाँ खुद भी चल रही, और अपने आप ही बुझा लेते हो, बातें करने में लगे हो और बुझा भी ली। मन ने कहा इतनी तेजी से काम हो गया कि अपने आप ही हाथ भी पहुंच गया और बुझा भी लिया, है ना। तो मन से ही सारा शरीर चलता है। मन जिस इंद्री को ऑर्डर देता है वो इंद्री काम करती है ना। तो मन अगर कंट्रोल में है तो आप ध्यान में भी बैठ सकते हो, और मन अगर कंट्रोल में नहीं है आपके तो बैठे तो ध्यान में हो लेकिन नींद में चले गए, है ना। क्या मतलब है, बुद्धि अगर पूरी तरह जागृत रहे तो मन को वो सही कर लेती है। बुद्धि चौकन्नी रहे, इसलिए यहाँ पे चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। सोए सोए से रहने से काम नहीं चलेगा, और सोए सोए से रहने के लिए आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत काम फुर्ती से करने की आदत डालनी पड़ेगी, तब आपका मन भी चौकन्ना रहेगा और बुद्धि चौकन्नी रहेगी। बुद्धि चौकन्नी रहेगी तो मन आपका कंट्रोल होगा, और मन कंट्रोल होगा तो आपका आगे की यात्रा बढ़ेगी। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए यही सब कुछ है। आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जाने की भी जल्दी है। तो इस तरह से अगर आप ठीक ठीक चलेंगे तो आपको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, हम हमेशा ही बताया जाते हैं, है ना। तो आप लोग इसको ठीक ठीक समझें कि यहाँ पे मुख्य बात क्या है। मन को कंट्रोल करना ही यहाँ पर मुख्य बात है। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो सही से चल सकता है, और जिसने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया वो तो फिर मनमानी करेगा, और मनमानी करने वाला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, कोई संभावना ही नहीं है। मोक्ष प्राप्त इतना आसान तो नहीं है कि हम मनमानी भी करते रहें और ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। ये तो तपस्या है, और एक जन्म की नहीं जन्मों जन्मों की है। अगर किसी जन्म में आपने अपनी आदतें ठीक कर ली, सही ढंग से चलने लगे तो अगला जन्म और अच्छा। और खास बात ये कि मनुष्य का ही मिल सकता है, क्योंकि कर्म कम बने हैं। मनुष्य जन्म में आने के लिए कर्म कम होना ही शर्त है। 84 लाख में क्यों गए? कर्म काटने गए। जब बहुत कम हो गए तब मनुष्य जन्म में आए। इसलिए अगर मनुष्य जन्म में कर्म बनते ही नहीं है तो बार बार आप मनुष्य जन्म ले सकते हैं। ये आपके हाथ में, कहते हैं ना हमारे हाथ में क्या है, वो कहाँ पटकेगा ले जाके, लेकिन आपके हाथ में है अगर आपको सही ढंग से रहना आ जाए विवेक पूर्वक। इसलिए बुद्धि की भी बात नहीं करते, विवेक की बात करते हैं कि विवेक जगाओ। विवेक जगाने का क्या मतलब है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। आत्मा और अनात्मा का भेद बताना, यही विवेक है। अगर आपको आत्मा और अनात्मा का ठीक ठीक समझ में आने लगा तो आपको ये वक्त ध्यान में रहेगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जिसको ये आदत पड़ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा उसके मन में टिकने लगे, रहने लगे, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और अभी तो हूँ नहीं, मैंने सुना है, मेरे गुरु ने बताया, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे यही समझना है कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ। जिस दिन ये समझ में आ गया कि ब्रह्म कैसे हूँ, ठीक ठीक समझ में आ गया, बस उसी दिन आपका काम पूरा हो जाता है ना। उसी को ज्ञान प्राप्ति कह देते हैं, उसी को मोक्ष कह देते हैं। ये मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब अब जन्म मरण से फुर्सत, अब अमर ही हो गए। तो ये तो अमर नहीं हो सकता, है ना। मैं जो इसमें रहता है वो अमर हो गया। आप तो जीवात्मा, आत्मा तो वही है लेकिन जीव खत्म हो गया, अब ब्रह्म हो गया। या तो जीव रहेगा या ब्रह्म रहेगा। आत्मा वही की वही, जो ब्रह्म है वही आत्मा जीव में है, अलग अलग नहीं है। लेकिन अब ये ज्ञान हो गया जीव को कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए वो जीव नहीं रहा। ये जानते ही कि मैं ब्रह्म हूँ, वो मुक्त हो गया, वो ब्रह्म हो गया, वो आत्मा ही हो गया। और आत्मा ही हो गया, ऐसे यहाँ तक की ही यात्रा है। क्या मतलब है कि मुक्ति का मतलब है कि पहली बात तो जन्म मरण की छुट्टी। अब न जन्म होगा न मरण होगा। मतलब जन्म तो हुआ था,
शरीर रहते अब मरना नहीं होगा। किसका? मेरा। शरीर तो जाएगा, उसकी तो प्रकृति है जन्मना और मरना, लेकिन मैं अमर हो गया। क्या अमर हो गया? मैं जान गया कि मैं अमर ही हूँ, मैं मरता ही नहीं। मैंने कभी शरीर तो छोड़ा बहुत बार, लेकिन मैं मुझसे अलग नहीं हुआ कभी। कौन मैं? ब्रह्म ही जो मैं हूँ, वही सब कुछ है और वही मैं हूँ। अभी तक मैं इस भ्रम में था कि मैं शरीर हूँ, यही मेरा ज्ञान था कि मैं शरीर हूँ, यही मेरी नादानी थी कि मैं शरीर हूँ। इसलिए जो मुझे शरीर के स्तर पे मुझे बोलता था, मैं उसका बदला लेता था, मैं उसका बुरा भला बोल देता था। जब मुझे ये पता चला कि मैं ब्रह्म ही हूँ, अब कोई कुछ भी कहता है, मैं शरीर हुई नहीं। इसलिए मुक्ति को मरना ही मान लेते हैं। ये जो शरीर है ये खत्म हो गया, अब मैं ब्रह्म ही हो गया, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। उसी को आप डेट मान सकते हो कि ये मर गया इस टाइम। जैसे तुम कहता है कि 60 साल जियोगे, 80 साल जियोगे, तो जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस दिन बोध हुआ, वही आपका मरण दिन। किसका? इसका। आपका मतलब यहाँ दो है ना, यहाँ मैं दो है, एक तो शरीर की मैं है और एक असली जो अंदर है ब्रह्म की मैं, जो मैं हूँ असली, जो मैं शरीर बदलता रहा, वो कौन? वो जीव। यहाँ क्लियर कर लेना, ब्रह्म नहीं शरीर बदलता, ब्रह्म हर शरीर में रहता है, ब्रह्म हर जगह रहता है। ब्रह्म कोई जगह ऐसी नहीं है ब्रह्मांड में, दुनिया नहीं कहेंगे, ब्रह्मांड में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं। ब्रह्म के नाम से ही ब्रह्मांड है। जो पूरे में एक ब्रह्म जो रहता है उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। बाकी सब ब्रह्म से छोटे, ब्रह्म सबसे बड़ा, क्योंकि ना उसका कहीं आदि है ना उसका अंत है। ब्रह्म है ही वो जिसका कहीं कोई आदि नहीं मिलता, हर चीज का सेंटर होता है। जैसे भोपाल है, कहीं ना कहीं इसका मध्य बिंदु होगा। भारत का नक्शा है, उसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा, है ना। दुनिया का कुछ ना कुछ होगा ऐसा कि कहीं ये अमेरिका का मध्य बिंदु हो गया, ये रूस का हो गया, ये सबका हो गया। लेकिन ब्रह्म का कोई ना आदि है ना अंत है, क्योंकि आदि अंत नहीं है, इसलिए मध्य बिंदु भी नहीं है। हर जगह शुरू, हर जगह अंत, ना शुरू ना अंत। ऐसा ब्रह्म जिसमें सब विचरते, जिसमें सारे नदी पहाड़ सब कुछ जिसमें विराजमान है, हर चीज जिसमें रहती है, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म से बाहर कोई रह ही नहीं सकता। आप कहते हो ऑक्सीजन से, हवा से बाहर कोई नहीं रह सकता। हम कहते हैं हवा के आगे भी एक जगह है जिसको ब्रह्म कहते हैं। हवा तो कहीं एक जगह जाके ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ऊपर जाते हैं, रॉकेट ऊपर जाते हैं, तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ आपको ऑक्सीजन ले जाना पड़ते हैं सिलेंडर, तब आप सांस ले पाओ। अगर वहाँ पहुँच जाओ बिना सिलेंडर के तो खत्म नहीं हो जाएगा कोई। तो इस तरह से क्या मतलब, मोक्ष होने के बाद आप ये शरीर नहीं है। जिसको भी मोक्ष हुआ वो ऐसा मानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। और उसको साफ साफ समझ में आ जाता है कि मैं पहले भी ब्रह्म था और अभी भी ब्रह्म हूँ और सदा ब्रह्म रहूँगा। ब्रह्म का क्या मतलब? वही जो पूरे ब्रह्मांड में वही हो गए। ऐसा नहीं कि कोई एक ये वाला आदमी, ऐसा नहीं, जो पूरे ब्रह्मांड में वही हो गया। मतलब यहाँ पर ही हो ऐसा नहीं, हर जगह आप ही आप, आपसे अलग कुछ है ही नहीं और है एक ही, अनेक नहीं। उसमें रहने वाले अनेक हैं और इतने हैं कि गिना भी नहीं जा सकता। मनुष्य को तो भी नहीं याद 7 अरब हैं, 8 होने वाले हैं, लेकिन कितने जीव जंतु हैं। 84 लाख योनियों वाले भी कोई एक थोड़ी है कि 84 लाख योनि, जाने कितने होंगे और कितने भी हो सकते हैं, गिनने में आता नहीं है। लेकिन 84 लाख अभी गिने गए होंगे, तभी तो 84 लाख प्रकार हैं। 84 लाख का क्या मतलब है कि जैसे मेंढक है,
गाय है, चिड़िया है, ऐसे गिनती गिनती करते करते 84 लाख। और फिर वो हर जो है वो उसकी कितनी गिनती हुई, 1-2 चिड़िया नहीं, लाखों करोड़ पूरी दुनिया में कितनी होगी कोई गिनती नहीं है, कैसे गिन सकते। गाय के लिए तो अपन कान में नंबर डाल देते हैं, गाय तो गिनने में आ जाती है भोपाल में कितनी, लेकिन चिड़िया समुद्र में कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ कोई गिनती की नहीं जा सकती। मनुष्य प्रयास में लगा है कि गिनती हो जाए, लेकिन होती नहीं। कितने सांप हैं क्या गिने जा सकते, कुछ करा ही नहीं जा सकता। इस तरह से एक ब्रह्म में करोड़ों अरबों, गिनती नहीं है वहां तक। अरब तक तो फिर भी समझ में आती है, खरब भी है जितना भी, लेकिन गिनती खत्म हो जाएगी तो भी खत्म नहीं हो सकते। इतने लोग एक ब्रह्म में, और जो मुक्त होता है वही वो एक हो जाता है। अभी तक अनेकों में एक था, अभी तक क्योंकि शरीर था इसलिए अनेक में कोई एक था, लेकिन जैसे ही ब्रह्म हुआ तो वो एक में ही मिल गया और वही ब्रह्म हो गया जो सब जगह है। अब हम कहोगे कि सब जगह है तो सब जगह का पता लग जाता होगा, बताओ अमेरिका में क्या हो रहा है ना, बॉम्बे में हमारे भाई रहते हैं, बताओ उनका क्या चल रहा है, बीमार है, कैसी हालत है, बता दो, है ना। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि जहाँ अंतःकरण होगा, क्योंकि मालूम करने वाला अंतःकरण है, ब्रह्म को भी कुछ पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, आत्मा को इसका कोई मतलब नहीं है। आत्मा ऐसे है जैसे बिजली है ना, बिजली को कुछ पता नहीं है, आपने जो खटका जला दिया वो वाला बल्ब जल गया, है ना, वो स्विच जला दिया वो जल गया, बिजली वहाँ पर पहले से थी, कनेक्शन नहीं था, जल गया, और बंद कर दिया तो भी बिजली को नहीं पता। ऐसे ही आपकी बिजली आत्मा है, आप ही आत्मा होगी जब जाना, जब मोक्ष हो गया। दूसरी बात क्या है, एक तो यह है कि जन्मना मरना खत्म हो गया, दूसरी बात यह है कि सुख दुख से छुट्टी हो गई, जन्म मरण से छुट्टी हो गई और सुख दुख से छुट्टी हो गई, बस यही मोक्ष है। दुख में दुखी नहीं होगा, सुख में भूलेगा नहीं तो हर आदमी सुख में भूलने लगता है, दुख में दुखी होकर रोने लगता है, बहुत आफत आ गई, अब क्या होगा, अब कैसे चलेगा मेरा, है ना। तो ये मोक्ष वाले को, मुक्त पुरुष आदमी को सुख और दुख से अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इतने ऊंचे आनंद में है कि सुख का कोई मूल्य नहीं, और इतने ऊंचे आनंद में है कि दुख का पता नहीं लगता। क्या लगता है? पता लगते हुए भी नहीं लगता, क्योंकि जगत में रह रहा है, जानता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है, अपने दुख से नहीं होता। ये मुक्त पुरुष का खास पॉइंट है कि वो दूसरे का दुख देखकर, क्योंकि उसने जाना है, दुखों को जानता है, पहले जीव था वो अच्छे से समझता है कि कैसा होता है दुख, किस तरह का, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें किस तरह का दुख होता है, इसलिए वो दूसरे के दुख से निर्भर हो जाता है, लेकिन अपने दुख का उसको ज्यादा नहीं परवाह नहीं रहती। दुख कितना ही बड़े से बड़ा दुख आ गया तो भी मजे नहीं, क्योंकि उस आनंद को कोई ऐसा समय नहीं है जब वो हटाया जा सके। पूर्ण आनंद जो है, पूरी तरह से जो आनंद में आ गया, परम आनंद जो है, उसको हटाया नहीं जा सकता, लाया भी नहीं जा सकता, हटाया भी नहीं जा सकता। कितनी कोशिश करो आता नहीं, और आ जाता है तो जाता नहीं, या तो आएगा ही नहीं। जब मुँह निकल जाए तपस्या करते रहो, सब कोशिशें करते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि उसके लायक नहीं है। और आ गया तो जाएगा नहीं, और किसको आ जाएगा ये भी पता नहीं। इसलिए जब बहुत से लोग होते हैं तो जलन करने लगते हैं, हम तो देखो 40 साल से लगे, हम 20 साल से लगे, ये अभी आई, यही परेशानी सबको हुई कि अभी आई, जब मैं 8 दिन नहीं हुए और ज्ञान प्राप्त करके, अरे सब झूठी बातें हैं। क्यों? आपको कैसे पता कितने जन्मों से लगा होगा कौन? एक यही जन्म नहीं हो सकता है तुम्हारा, इसी जन्म में यात्रा शुरू हुई,
किसी की कई जन्मों से चल रही हो और इस जन्म में अंत होना हो, इतना सोच नहीं पाते, इसलिए जलन करते हैं, इसलिए चिढ़ लगती है। तो यहाँ चिढ़ खत्म हो जाती है, यहाँ जलन नहीं होती, क्योंकि जलन जब तक होगी जब तक हम अनेक हैं, दो हैं, एक से दो हैं। तो मुझे आपसे हो रही है, आपको मुझसे हो रही है, लेकिन मैं ही सब हो गया तो किससे कौन जलेगा, किससे कौन चलेगा, है ना। आप आगे बढ़ गए तो भी मैं ही आगे बढ़ गया, आपने कोई बड़ी गद्दी पाली तो मैंने ही पाली। क्यों? क्योंकि जो आपको गद्दी पाके खुशी हुई वो मुझे पहले से ही आनंद में है। सब कुछ करने के बाद भी जो पूर्णानंद में आनंद आया वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी में भी नहीं, है ना। इसलिए समझ में तो सब आता है, लेकिन वो छू भी नहीं पाते, दुख और सुख छू नहीं पाते पूर्ण पुरुष को। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्ति बोलते हैं, और यही ज्ञान लगातार सदगुरु देता है। ये ज्ञान और कोई गुरु नहीं दे सकता। गुरु तो बहुत है, गुरुओं की कोई कमी नहीं है भारत देश में, लेकिन ये ज्ञान केवल ब्रह्म पुरुष ही दे सकता है। ब्रह्म पुरुष का क्या मतलब? जो ब्रह्म ही हो गया, जो सत्य ही हो गया, जो आत्मा ही हो गया, वही दे सकता है। बाकी किसी के बस का नहीं। बोल बहुत रहे हैं, लेकिन जो गुरुदेव बोलते हैं वो हर कोई नहीं बोल सकता। कोशिश बहुत चलती, थोड़ा थोड़ा सा बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते जो करना है। तो इसलिए पहले करने के काम से शुरुआत होती कि सबका भला चाहो तो आपका ही भला होगा। कितनी बातें हैं दुनिया में जो ये सब चलती रहती हैं कि दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला हो। क्या भला होगा? यही होगा, इसके लिए तुम तैयार हो जाओगे, है ना। मुक्ति की तरफ जा रहे हो, तुम दूसरे को खुश करोगे तो तुम्हारा मन खुश होगा। अब दूसरा खुश है तो हम जल रहे हैं, दूसरा दुखी है तो हमें बड़ा मजा आ रहा है। ये मोक्ष करा सकते हैं? भावों का खेल है, आपके कैसे भाव हैं, आप कैसे भाव चलते थे, कैसे विचार चलते थे, क्या इच्छाएं हैं आपकी। धीरे धीरे इच्छाएं खत्म करनी पड़ती है कि यहाँ इच्छाओं का भी काम नहीं। और कैसा इच्छाओं का काम नहीं है कि मुक्ति हो जाए, ये भी विचार नहीं चाहिए। मुक्ति की इच्छा भी ना हो, ये बड़ी मुश्किल बात है। अब जितने सत्संग कर रहे हैं सबको मुक्ति की तो इच्छा है, कभी द्वारा ऐसा कौन होगा जो सत्संग भी अटेंड करे और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं? वो होगा जो ये सोचेगा मेरी भला कहाँ मुक्ति होनी है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो अभी आना शुरू करा है मैंने, मुझे कैसे हो जाएगी मुक्ति? उसको हो जाएगी, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है तो बरसा देता है, और इच्छा हो तो तड़पा देता है ना। इतनी तीव्र इच्छा हो जाती है कि तड़पन होने लगती है लोग छोटी छोटी चीजों की। मुक्ति की तो बात ही छोड़। इसलिए मुमुक्ष तो उसको ही बोलते हैं जो तड़पन पैदा करता। जब इतनी तड़पन होने लगे कि अब नहीं रहा जाए, अब तो मुक्ति चाहिए ही, अब तो मुझे मोक्ष चाहिए ही, बोलता नहीं है, सोचता नहीं है, बस लगा रहता। उसको फुर्सत ही नहीं है सोच रही, वो तो बस अपने गुरु में, अपने इष्ट में, उससे पूरा टाइम निकाल देता है। गुरु है नहीं। गुरु का मतलब क्या? जो सब जगह आत्मा ही गुरु है। ऐसे बनाया है सदगुरु को हमने, उनसे दीक्षा ली है, लेकिन वो सदगुरु जो हमारा गुरु सब जगह है, कौन सा? सदगुरु हमारे गुरुदेव ही, जो ब्रह्म ही है वही सदगुरु है। इसलिए अगर ब्रह्म को देखना हो तो किसी सदगुरु में ही देखना चाहिए। ब्रह्म दिखता नहीं, ब्रह्म देखने में आता नहीं। सब कुछ देखने में आता है, गुरु लोग बहुत देखने में आते हैं, लेकिन सतगुरु वो है जो दिखता नहीं है, बोलता है, सब करता है, लेकिन दिखता नहीं है। जो बोल रहा है वो भी दिखता नहीं है, हमें लगता है, क्योंकि हम शरीर को उस टाइम सोच रहे हैं, क्योंकि शरीर को सोच रहे हैं इसलिए शरीर तो दिखता है। उस शरीर में जो नहीं दिखने वाला है बस वही सतगुरु है। जो इस स्थिति में पहुंच जाता है बस वही सतगुरु है। और ऐसे बहुत कम है, बहुत ही कम, उंगलियों पर गिरने लगे।
और ये आखिरी सीढ़ी है, इसके बाद कुछ करना ही नहीं होता। इसलिए तो जो भी करता है वो कुछ नहीं करता, है ना। यही सब तपस्या है कि मैं कुछ करता ही नहीं। जो पहले से ऐसा सोचेगा कि मैं कुछ करता ही नहीं, अच्छा मैं कुछ करता नहीं हूँ, कब सोचेगा बता। हाँ, करता कब सोचेगा? जब मैं ब्रह्म हूँ तब सोचेगा। अगर उसका भाव ये चल रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं, बिजली कुछ करती नहीं। ऑन कर दिया तो जलने लगा, ऑफ कर दिया बंद हो गया, तो क्या बिजली बंद हो गई? बिजली ऑन हो गई क्या? बल्ब ऑन हो गया। ये सब बल्ब, इसमें रहने वाली बिजली, जैसे इसमें रहने वाली बिजली पंखे में लगा दी तो पंखा चलने लगा, है ना। टीवी में लगा दी, टीवी चलने लगी। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म जिसमें भी, सभी में, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सामान में भी है। सामान बना भी उसी से, आप बने भी उसी में, आपके अंदर ब्रह्म भी है, आप बने भी ब्रह्म से, और आपकी चारों तरफ भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। कहीं होकर दिखता है तो ये शरीर हो गया, है ना, और बैठा है अंदर, वो दिखता नहीं है, वो ब्रह्म ही है। उसके कारण ही आपका शरीर चलता है, लेकिन मरे हुए में भी ब्रह्म है। पंखा कभी खराब हो गया, लेकिन बिजली तो है अगर ऑन करती, कैसा पता लग जाता है? जब करंट लग जाता है बिजली है कि नहीं, कोई छू के देखता है खराब हो रहा है तो डर डर के छुएगा, या वो होगा लाइटर होगा उससे छुएगा। सावधानी रखनी पड़ती है, लगने की, क्योंकि दिखती नहीं ना। अगर आंखों से दिख जाए तो बड़ा आराम है कि दिख रही है, यहाँ पे है ही नहीं बिजली। तो चले भी जाती है ना बिजली, तो भी हम बहुत सावधान रहते हैं। ऐसी जगह हम गीला कपड़ा नहीं लगाते ना, एकदम से आ जाए तो छुट्टी हो जाए। ये सब चीजें, तो ब्रह्म का भी ऐसा ही है जैसे बिजली है। अंतर इतना है कि बिजली तारों में चलती है और वो सब जगह होता है, वो बिजली में भी है, तारों में भी है, तारों के बाहर भी है। बिजली केवल तारों में है, पंखे में है, मशीनों में है, आदि आदि सब जानते हो, है ना। तो ये फर्क है, और इसको ही समझते इसलिए डेली सत्संग सुनने का तरीका है। लेकिन हफ्ते के हफ्ते भी सुन लो तो बहुत है। अब उतना हो नहीं पाता कि हर दिन सुना पाए, है ना। ठीक है, जितना भी हो रहा है उसी का लाभ उठाइए। ये हर दिन सुनने की बात जो है आपके मनन चिंतन से हो जाती है। जो गुरु ने बोला है आप 7 दिन उसका मनन चिंतन करेंगे, मतलब हर दिन सुन रहे हैं, वही तो मनन चिंतन करोगे ना जो गुरु ने कहा है। तो इस तरह से वो मन ही आपको बहुत ऊपर तक ले जाता है और मन ही आपको गिरा देता है। अगर मन पर कंट्रोल है तो ऊपर ले जाएगा, मन पर कंट्रोल नहीं है तो रोज के काम भी आपके बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। वो गलत तरफ ले जाता है, तो सो जाओगे तो बाद में देखिए, है ना। तो जो टाइम पे जो काम करना था वो ही नहीं पाता। इस तरह से आप धीरे धीरे मन को समझिए, बुद्धि को समझिए। अभी हमने 3 शरीरों की बात करी है, आगे चल के वो भी आपको बताएंगे। बहुत पहले करते थे ज़्यादा, अभी ज़रा कम समझ में आता है ना। कोई सवाल रख देता है, प्रश्न रख देता है, तो हो जाता है। आज उन्होंने प्रश्न रखा जिसने रखा है ना। तो ऐसे में आप ठीक समझें तो आप भी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य बनकर आए ही इसीलिए, है ना। छिपकली नहीं हो सकती, सांप नहीं हो सकती, है ना। मगर इतना बड़ा सारा व्हेल मछली कितनी बड़ी सा वो नहीं हो सकती। केवल मनुष्य शरीर में ही आकर मुक्त हुआ जा सकता है, और ये शरीर केवल इसी के लिए है। बाकी चीजें जो हम करते हैं वो पेट भरने के लिए, है ना, छत बनाने के लिए, आदि आदि सब आप जानते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, हमें जाना है जल्दी, तो आज हम समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की